हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर मोबाइल चोरी हो जाए तो हमें क्या क्या करना चाहिए। इससे होगा क्या कि हो सकता है तो मेरा मोबाइल वापस भी आ सकता है, और अगर वापस ना आए तो इसको ब्लॉक कैसे करते हैं। तो दोस्तों, जब मेरा अगर मोबाइल कहीं चोरी हो जाता है या फिर कहीं पे छूट जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है मोबाइल के साथ, तो हम लोग एकदम पैनिक हो जाते हैं, एकदम से घबरा जाते हैं कि अरे यार, मेरा मोबाइल कोई ले तो नहीं लिया, कहीं पे छूट तो नहीं गया, कहीं पे गिर तो नहीं गया, मतलब ऐसा होने लगता है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो हम लोग को उस पर कॉल करना चाहिए। और जब कॉल करें तो अगर कॉल पे अगर कोई उठा लेता है तो वो तो किसी के पास ही है, और अगर कोई नहीं उठाता है या फिर स्विच ऑफ कर दिया है या फिर कुछ भी कर दिया है तो हम लोग समझ जाते हैं कि वो मोबाइल मेरे हाथ से चला गया है, उसको किसी ने ले लिया है। तो उस सिचुएशन में हम लोग को क्या करना चाहिए? तो उस सिचुएशन में हम लोग को करना चाहिए कि जैसा कि आप सबसे पहले आप कस्टमर केयर को कॉल करें। जो भी आपका मतलब जो भी सिम आप यूज़ करते थे, जो भी सिम कार्ड, जैसे एयरटेल का हो सकता है, जियो का हो सकता है, वोडाफोन या फिर कोई भी सिम आप यूज़ जो करते होंगे, उसको सबसे पहले आप उस कस्टमर केयर में कॉल करें। और सबसे पहला नंबर 1 स्टेप है कि आप उसे ब्लॉक करवा दें। सबसे पहले आप उसे ब्लॉक करवा दें ताकि आपका जो सिम है वो मिसयूज़ ना हो, मतलब कि गलत इस्तेमाल ना हो। या हो सकता है कि आपका जो फ़ोन है वो कोई गलत बंदा के हाथ में चला गया है और वो उससे गलत यूज़ कर सकता है। तो इसीलिए सबसे पहला जो स्टेप है वो आप सिम को ब्लॉक करवा दें। दूसरा स्टेप, मोबाइल के अंदर में हम लोग क्या करते हैं कि अगर हर मोबाइल के अंदर में एक आईडी होता है, जैसे कि ईमेल वगैरह होता है या फिर ये सब आईडी जो होता है, ईमेल वगैरह, जीमेल होता है, हम लोग को किसी भी सिस्टम का जरिए हम लोग क्या करेंगे कि फाइंड माई डिवाइस करेंगे। तो अगर एंड्रॉयड यूज़ करते होंगे उनके लिए फाइंड माई डिवाइस, और जो iOS जो आईफोन वगैरह यूज़ करते होंगे उनके लिए फाइंड माई। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अपना किसी भी डिवाइस से उसको सर्च करेंगे तो उसमें आप अपना ईमेल आईडी या फिर जीमेल जो भी आईडी उसमें डाला होता है मोबाइल में, वो डालेंगे। उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका जो मोबाइल है वो कहाँ पे है। आप चाहे तो उसमें रिंग भी कर सकते हैं, फुल उसका जो रिंग का जो जितना पावर होता है उतना फुल पावर से आप बजा सकते हैं उसको। और मान लेते हैं कि मेरे इस एरिया के अंदर में, मतलब यहाँ पे अगर 50 लोग हैं, तो यहाँ पे मानते हैं कि अगर कोई मेरा मोबाइल ले लिया है, तो अगर ले लिया है मेरा मोबाइल, अगर उसमें नेट है, तो सबसे पहले बात कि हम लोग अगर किसी भी मोबाइल से भी आप कर सकते हैं, या फिर लैपी वगैरह जो भी है, लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर, उससे भी आप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप उस पर करेंगे तो वो फुल रिंग होगा और वो चाह करके भी उसको बंद नहीं कर पाएगा। अगर मोबाइल साइलेंट है तो भी फुल रिंग होगा और आप इससे उसको पकड़ सकते हैं कि ये मेरा मोबाइल ले लिया है, तो आप ले सकते हैं उससे। और उसमें और भी ये कंडीशन है कि अगर आपका मोबाइल मान लेते हैं कि वहाँ पे नहीं है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि उसका लोकेशन क्या बता रहा है। तो लोकेशन से भी आप उसको पकड़ सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं कि ये मेरा जो मोबाइल है, फ़ोन है, वो कहाँ पे है। और उसमें अगर आप चाहे तो आप में हो सकता है कि इम्पोर्टेंट डाटा हो और मतलब बहुत कुछ हो, फ़ोटो वगैरह जो कुछ भी हो, तो आप वहाँ से पूरा जो डाटा होता है उसको भी आप क्लियर कर सकते हैं, मतलब उड़ा सकते हैं, हटा सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। तो ये हो गई। और दूसरी बात कि अगर आप चाहे तो और हाँ, और एक और चीज़ तो बताना भूल ही गया, जैसे कि अगर सिम है तो सिम सबसे पहले ब्लॉक करना चाहिए, क्योंकि आपका जो भी है बैंक अकाउंट, व्हाट्सएप, मतलब बहुत कुछ ऐसा होता है, बहुत सारा अकाउंट आपके मोबाइल से जुड़ा होता है। हो सकता है कि आपका बैंक अकाउंट का OTP उस पर जाता हो और उसका वो गलत यूज़ कर ले, तो सबसे पहले तो उसको ब्लॉक करवा दीजिए। उसके बाद फिर आप फाइंड माई डिवाइस से उसको सर्च कीजिए। जब वो ऐसा नहीं मिलता है तो फिर उसमें एक, अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हो सकता है कि किसी के पास मोबाइल हो और वो हमको फिर वापस मिल जाएगा, तो उस सिचुएशन में आप ऐसा करें कि उसमें एक लॉक करके भी आता है। अगर आपका मोबाइल में लॉक नहीं लगा हुआ है तो आप फाइंड माई डिवाइस की मदद से आप उसमें लॉक भी लगा सकते हैं। आप पूरे डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं और आप उसका लोकेशन भी देख सकते हैं, और लास्ट लोकेशन भी वो बता देता है कि आपका मोबाइल कहाँ तक लोकेशन दिखा रहा है। अब तो ये हो गई। अब लास्ट में जो आती है, अगर मान लेते हैं कि इतना से भी आपका मोबाइल नहीं मिला, तो आप समझ लीजिए कि मेरा जो मोबाइल है वो अब मिलने वाला नहीं है। तो उसके बाद आप लोग को क्या करना है? तो मेरा मोबाइल अगर कोई चुरा लिया है तो ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं ना। तो फिर इसके लिए जो लास्ट स्टेप है वो ऐसा EEIR
वेबसाइट पे हम लोग जाएंगे और वहाँ पे मतलब मोबाइल का जो, अगर मेरा मोबाइल खो गया है तो हम लोग को कंप्लेन सबसे पहले तो करेंगे कि पुलिस स्टेशन चले जाएंगे, वहाँ पे कंप्लेन करेंगे और वहाँ पुलिस स्टेशन से हम लोग को क्या होगा कि एक आईडी मिलेगा, सॉरी आईडी नहीं, कंप्लेन नंबर मिलेगा और वो कंप्लेन नंबर हम CIR डालते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ओपन कीजिएगा तो CIR तो आप लोग को दिखा देगा। तो वहाँ पे जैसे ही वो उसका जो ये कंप्लेन नंबर और जो भी आपसे डिटेल मांगा जाए वो आप अपने मोबाइल का उसमें डालेंगे तो वो जो और सबमिट कर देंगे तो उसके बाद जो उसका जो पूरा जो डाटा होगा वो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के पास चला जाता है। तो वो उसको छानबीन करता है, देखता है और वो उस मोबाइल को पूरी तरीके से बंद कर देता है, उसको ब्लॉक कर देता है IMI नंबर को। तो जब ब्लॉक ही कर देता है तो उसमें कोई भी सिम कार्ड या फिर कुछ भी हो वो कोई भी बंदा उसको यूज़ कर ही नहीं सकता है। तो ये हो सकता है ऐसा, उससे भी गलत यूज़ तो कर सकता था ना, क्योंकि अगर आपका सिम उसमें मान लेते हैं कि वो अपना सिम ही लगा लेता है, अगर कुछ कर देता है, अगर कुछ गलत यूज़ करता है तो उसका जो EMI नंबर होगा, उसका जो IP एड्रेस होगा वो आपके नंबर से रजिस्टर्ड है, आपके नाम से रजिस्टर्ड है। तो उस सिचुएशन में आप लोग फंस सकते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप लोग कंप्लेन करें और वहाँ पे जा कर के और IMI नंबर को भी आप चूज़ करके और उसको ब्लॉक करवा दें। तो जब आपका ये पूरा प्रोसेस हो जाता है तो आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो बस यही था और आप निश्चित रूप से आप फिर दूसरा मोबाइल ले सकते हैं या फिर कुछ भी करें, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो मोबाइल होगा पूर्ण तरीके से बंद हो जाएगा, उसमें कोई यूज़ भी नहीं कर पाएगा। इस तरह का वीडियो मैं लेकर के आते रहता हूं, तो कृपया जो भी है वो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और जो न्यू मेरे वीडियो पे वो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी नया वीडियो आती है तो वो आप लोग तक पहुँचे। तो ठीक है, तो फिर बस इतना ही था, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।